कितनी दोगली औरत है भाई ये। मतलब इसे पैसा मिलता है तो ये पक्की सच्ची हिजाबी पर्दा नशीन औरत, ओफो, इस्लाम को फॉलो करने वाली औरत बनकर चली जाती है। वो भी किस लिए? मतलब पर्दा भी पैसों के लिए है। कितनी बेशरम औरत है। मैं बात कर रही हूँ ये अभी जो रिसेंट इसने अपनी एक रील डाली है उसकी। तो भाई वो जो ब्रांड है ना, उनको पता नहीं पर्पल कलर से क्या ऑब्सेशन। मतलब चालू ने जब फर्स्ट टाइम उनके यहाँ पे अपना जाके शूट किया था और रील बनाई थी, तो वो खुद भी पर्पल कलर का बैंगन वाला बैंगन बनकर गई थी। मतलब अबाया जो पहना था वो बड़ा सा ढीला ढाला सा चौड़ा सा, तो ये बहुत बड़ा सा मोटा वाला जो बैंगन होता है ना, भुर्ता वाला, वो बनकर गई। और वहाँ मेकअप वेकअप ज़्यादा काम नहीं आता, क्योंकि जब आपको मुंह छुपाना है, दिखाना ही नहीं है, बस उनको ज़रूरत होती है फला बंदे की आईडी की, कि भाई ये बंदा है, इसकी आईडी पर हमारा ये प्रोडक्ट चला जाए। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आज की डेट में जहाँ गोल्ड इतना ज़्यादा महंगा हो रहा है, वहाँ इन्होंने ये सब कुछ डाल रखा है। मतलब आप चालू का ही देख लो जरा। चालू ने जो ये डाल रखा है, इस पर कैप्शन में लिख रखा है, ये मौका मिस मत करना। और लिखा है उसमें, ग्रेट गोल्ड फेस्टिवल में गोल्ड परचेज पर जीतिए 20 उम्रा पैकेजेस अबव 85,000 गोल्ड परचेज। मतलब 85,000 के गोल्ड परचेज पर भाई 85,000 का क्या कितना लोगे? लाइक सीरियसली कि तुम मतलब 1 तोले का भी कोई चीज लेने जाओगे तो तुम्हारा 85,000 का पड़ेगा, फिर मेकिंग चार्जेस और ये सब कुछ। और डिपेंड करता है अब क्या 18 कैरेट ले रहे हो क्या। अभी रिसेंट में भाई 3 जो है अंगूठियां लेकर आई, अंगूठी जैसी चीज मेरी, इससे ज्यादा का मेरा बिल बना। और वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मतलब कितने कैरेट का गोल्ड ले रहे हो, फिर उस पर मेकिंग चार्जेस एंड ऑल। तो पैकेज में लिखा हुआ है। अब ये कितना ये जो है लोगों को चूना लगा रहे हैं, कितना सच है कितना नहीं है। सुनने में तो यही आया कि भाई ये खुद एक नंबर के जो ना चूना लगाते हैं चालू पी, और कोई काम करती है वो बिना चूना लगाए कोई काम होता ही नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है 10 लैपटॉप अबव 40,000 गोल्ड परचेज। 40,000 गोल्ड परचेज। या मैं गलत पढ़ पा रही हूँ, गलत देख रही हूँ, या प्लीज चेक कर जरूर से बताइएगा जो चालू ने रिसेंट रील अपलोड करी। क्योंकि 20 उम्रा पैकेज दे रहे हैं वो 85,000 की गोल्ड परचेज पर, 10 लैपटॉप दे रहे हैं वो 40,000 की गोल्ड परचेज पर, और 10 आईफोन 17 दे रहे हैं वो 20,000 अनीक परचेज पर। कि क्या है ये? बखेर रहे हैं क्या, फेर रहे हैं क्या, फालतू आ रहा है क्या? तो दे दो भाई सब गरीबों को, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो इससे पहले भी मैंने जब इसकी इस तरह की रील पर जो है रिव्यू दिया था, तभी बहुत सारे लोगों ने जो वहीं से है, बहुत सारे लोगों ने मेरे को जो है कांटेक्ट किया, बताया था, कमेंट भी किए थे कि भाई ये लोग भी कुछ कम नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, जो दिखाते हैं जो बताते हैं वो कुछ और ही होता है। और आगे लिखती है 25% कैशबैक वाउचर ऑन रेडी गोल्ड ज्वेलरी, फेस्टिवल वैलिड 31 दिसंबर, ऑल तकवा ब्रांचेस। और फिर दोनों आईडीज को उसको मेंशन कर दिया है। तो रील कुछ ऐसे डाली है चालू अपनी ने कि ओफ फनी ने जो है जैकेट पहन ली है। और ये उसी दिन का था जब मैं कहती कि खुद ने जैकेट पहन ली और बच्चे का पूरा बॉडी दिखा रहा, मतलब बच्चे को ठंड नहीं लगेगी, ये बूढ़े 36 साल के आदमी को ठंड लग जाएगी। और ये जैकेट पहन के फिर इसने दरवाजा खोला और फिर उसमें से एक गुटकी सी को निकाला मतलब बुर्का पहन रखा है, हिजाब पहन रखा है, ऊपर से जो है ब्लैक कलर का उसने वो भी पहन रखा, मास्क भी पहन रखा, क्योंकि बिना मास्क के एंट्री ही नहीं है। अब देखो भाई, जो पर्दा ये औरत अपनी जिंदगी में खुद से नहीं करती, वो पैसे न करवा दिया इससे। क्यों? क्योंकि जिस ब्रांड के लिए करा रहे हैं उनको पर्दा चाहिए, उनको ऐसे बेहया ही नहीं चाहिए जो ये बेहया है। अरे भाई, जब तुम्हें पता है कि ये नकली हिजाबी और ये बेहयाई पना करती है, जो औरत 36-37 लाख लोगों के सामने बैठकर फीड कराती है, ऐसे लोगों से तुम बिजनेस कराओगे? ये तुम्हारे कौन से एथिक्स हुए भाई? ये तुम्हारा कौन सा वो बात हुई कि तुम जिस चीज के लिए ये कह रहे हो कि हमें चाहिए कि वो औरत जो भी कुछ हमारे लिए प्रमोशन करे वो पर्दा नशीन होनी चाहिए। जितनी भी औरतें हैं, इनके पेज पे जाकर देख लो, जितनी भी औरतें हैं या जो भी कोई इनके लिए प्रमोशन कर रहे हैं, उनको सबको ये ब्लैक मास्क दे देते हैं कि भाई ये पहनो, आप हिजाब पहन के आ रहे हो। हाँ, अगर आपने खुद से वो आंखों की पट्टी खुली हुई सिर्फ उतना फेस पे जो वो आगे से ढक लेते हैं, जिसको एक्चुअल में नकाब बोलते हैं, अगर वो नकाब पहन कर आई है, खुद से अबाया पहन कर आई है, ग्लव्स पहन कर आई है, तो इट्स ओके। अदरवाइज तो फिर अगर आप जैसे ये चालू है मुंह खोलती है, वैसे ये हिजाब पहन लेती है, नौटंकी करती है कान के पीछे दुपट्टा करके, तो उनको ये बोला जाता है कि आपको फेस भी कवर करना है। जब फर्स्ट टाइम आई थी, तब फर्स्ट टाइम इसने जब किया था वो बैंगनी कलर वाले में फ्रेंड्स और थूक भर लेती है भाई गले में,
फ्रेंड्स हम यहाँ पे आए थे, जैसे आपको पता है अभी हमारी एनिवर्सरी होकर गई थी। अरे हमें सब पता, लेती वेती तो कुछ नहीं है यहाँ से, तू सिर्फ चूना लगाने आती। तो दरवाजा खोला है, दरवाजे में से गुटकी निकली है जिसमें से वो जो है ग्रीन कलर का और ब्लैक कलर का अबाया पहना है, और फिर हाथ पकड़कर जो है गुटके का अंदर जा रही है। वहाँ सारी जितनी भी औरतें हैं वो सब प्रमोशंस करने के लिए आई हैं या फिर जो लेने के लिए आए होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि ज्यादातर औरतें जो थी ना वहाँ पे वो सबकी रील डली हुई हैं। फिर वहाँ जब बैनर्स लटक रहे हैं कि वो बैनर सारे बता दिए, जो कि इसने सारा का सारा इस पर बताया हुआ अभी अपने बायो पे। कंगन दिखाए हैं, और फ्रेंड्स ये देखो कंगन हमने पहन लिए, देखो हमारे हाथ जो ना, हाथ नहीं हमारी उंगलियां नहीं, मुर्गी के पंजे लगते हैं, और रानी हार पहनकर दिखा रही है। लाइक सीरियसली इतना पैसा कमाती है लेकिन कभी आज तक जिंदगी में खुद के लिए रानी हार लिया है इसने? भाई ये पता नहीं गोल्ड भी असली लेते हैं क्या नकली लेते हैं। एक औरत को सबसे पहले शौक ये होता है कि भाई अगर मैं अर्न कर रही हूँ या मेरे पास इतना पैसा आ रहा है तो मैं सबसे पहले अपने लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करूँ और मैं गोल्ड की चीजें बनाऊं। और ये दुनिया भर के कपड़े बनाती है। हाँ प्रॉपर्टी इसने ली, बहुत अच्छी बात है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे इसने अगर रेस्टोरेंट के लिए जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो भी बहुत ही अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। कि कल को अगर ये बंद हो जाता है इसका ढाबा तो कम से कम ढाबे की जगह तो इसकी अपनी है कि वहां पे किसी को रेंट पर दे सकती है, वहां पे कोई और वो कर लेगा तो उसका रेंट इसको मिल जाएगा क्योंकि जगह तो इसकी अपनी है। लेकिन होता है ना फीमेल्स को, सबको भाई, अब मैं नहीं कह रही कि हो सकता है शायद कुछ परसेंट ऐसी होती होंगी कि जिनको गोल्ड का शौक नहीं होता होगा, पर 99% जैसे फीमेल को होता ही है कि गोल्ड का, ज्वेलरी का, डायमंड का, इनका चीज़ों का शौक होता है। ज़्यादा नहीं होगा तो कम होता है बट होता है। शादियों में सब देते हैं, पेरेंट्स भी देते हैं, ससुराल वाले भी देते हैं, कोई अपनी हैसियत के हिसाब से कम देता है, कोई अपनी हैसियत के हिसाब से ज़्यादा देता है। लेकिन अगर आप अच्छा अर्न कर रहे हो, और ऐसे नहीं है कि इसको गोल्ड का शौक नहीं है, बहुत शातिर औरत है ना, भाई भाभी दे दे तो फट से लपक लेगी। आज भी हाथ में एक ब्रेसलेट पहनकर घूमते जो इसके फंस जाता है कभी कभी वो फंसा हुआ जो है ना ब्रेसलेट पहन के घूमती है ये। गले में इसने पहना हुआ है वो भी गोल्ड का ही है, कानों में जो पहन रखे हैं वो भी गोल्ड के, जो कि लगते तो ऐसे हैं जैसे आर्टिफिशियल नकली उठा के ले आई हो। कंगन दिखा रही है चौड़े चौड़े पतले पतले, फिर फिंगर्स में जो है रिंग्स पहन पहन के दिखाई, और फिर फनी से कहा है देखो, मतलब वैसे तो ये वॉइस ओवर कर रही है तो वहां इनको सिर्फ एक्टिंग करनी है। ओफो, एक्टिंग के तो देखो बादशाह बन रहे हैं पूरे दोनों के दोनों। उसको गले में रानी हार पहना पहना के दिखा रहा है, इशारे से पूछ रहा है ठीक है, उसने कहा हाँ ठीक है, जैसे ले ही लेंगे। ओफो, झूठ बोलने की भी हद है। तो झुमके दिखाए, कंगन दिखाए, अंगूठी दिखाई, रानी हार दिखाए, बुंदे अलग से जो होते हैं वो भी दिखाए, जो ऑफर चल रहे हैं हाथ के इशारे से जो ऊपर लटक रहे थे वो ऑफर के कटआउट जो लगे हुए थे वो भी दिखा। और वहां पे जाने से पहले इसने नेल पेंट लगा दी थी, वो नेल पेंट छुटा भी ली थी क्योंकि बेहुदा ने गीली नेल पेंट पे जब हिजाब लपेटा होगा तो हिजाब पे चिपका ली। वो कभी इस तरह के ब्यूटीफुल से झुमके पहनते हुए देखा है? इतने खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन उठाकर दे रही है, कभी देखा है इसको कि भाई शादी ब्याह में जाए पहने? ठीक है किसी को बहुत ज्यादा बड़ों का शौक नहीं है तो कोई छोटे हो, इतने खूबसूरत खूबसूरत आते हैं, कभी देखा है इसको? ये लाइए टुच्चे से पहनने के लिए। हाँ आर्टिफिशियल का बहुत शौक है, इतने बड़े बड़े झाले लटका के घूमती थी भाई ये शादी से, फुल टू मेकअप करके, फुल टू कानों में झाले, ये सब हिसाब के ऊपर कान बाहर निकाल निकाल के। बस लोगों ने ज्यादातर माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ हंस रहे हैं और कुछ जो है दिल भेज रहे हैं, तो कुछ जो है माशाल्लाह चालू अप्पी लिख रहे हैं। बस ज्यादातर यही कमेंट है, कमेंट ज्यादा हमें कुछ देखने को मिले और ज्यादा कमेंट थे भी नहीं। 162 कमेंट है, उसमें ज्यादातर बॉट कमेंट ही लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जालू ने जो है ऑर्डर दे दिया, छू कर दिया कि भाई तुम बॉट कमेंट जाके कर दो, वहाँ पे कुछ कमेंट्स हो जाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। अरे भाई कोई ज्वेलरी के बारे में कुछ तो बोलो, दिल भेज दिया, माशाल्लाह भेज दिया, इससे क्या फायदा होगा भाई? वो ये बताओ, तो वो जो ज्वेलर है उसको क्या फायदा है तुम्हारी ऐसे करने से? और अगर रीच देखोगे ना, रीच इस वीडियो की तो सिर्फ 22,000। ओ माय गॉड, इससे ज्यादा तो पिज्जा की आ गई। जो पिज्जा अपनी जो भी नकली से करके या नकल मार के जो भी कुछ अपनी रील बनाती। भैया नेक्स्ट टाइम तकवा वाले, इससे कुछ भी ना होने का चालू अप्पी से, तो चालू अप्पी को छोड़ो, तुम पिज्जा से करवा लो। लगता है चालू अप्पी का लक जो है ना जंग खा गया है, साढ़े साती आ गई, शनि लग गया शनि। तो बेचारी का इंस्टाग्राम प्रमोशन ये सब भी कुछ ज्यादा खास नहीं चल रहे, व्यूज भी गिर गए हैं, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। तो एक तरफ जहाँ पे इनके घर में लड़ाई झगड़े और ये सब कुछ चीजें चल रही हैं, अलगाव चल रहा, वहीं दूसरी तरफ कहीं बहुत ही रोमांटिक प्यार भरी जिंदगी जो है वो गुजर बसर हो रही है। जिससे कि आपको याद होगा कि मैं एक बोल रही थी काफी दिन से, 2-4 दिन से मैं बोल रही थी कि एक टॉपिक है मुझे बात करनी है, एक टॉपिक है, तो चलो उसी पे शेयर करते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ इरफान की, यानी कि जो फनी का दोस्त है, जो जब इसकी शादी नहीं हुई थी ना सनी की, तो तब सनी ऐसा ही लगता था,
थोड़ा सा डल कलर, थोड़ा सा शेविंग बढ़ाया हुआ, थोड़ा सा जो है मतलब ऐसे ही कि लगता था कि हाँ ठीक है। अब तो इसने पूरी ग्रूमिंग करा ली है यहाँ पर रह, लेकिन ग्रूमिंग कराने से आप अपनी आदतें, अपनी सीरत तो नहीं बदल सकते ना। सूरत जरूर बदल लोगे लेकिन सीरत नहीं बदल सकते। लेकिन सीरत के मामले में बोलो या किसी भी काम के मामले में बोलो, भाई वो लड़का इससे अव्वल है, एक नंबर अव्वल है। और कहते हैं कि जैसी सूरत होती है, सीरत होती है ना, अल्लाह ताला उसको वैसी बरकत भी दे देता है, जैसी नीयत वैसी बरकत। अब वो लड़का इसके साथ रहता था, कहते हैं ना कि चने के साथ तो घुन भी पिस जाता है, तो हम यही सोचते थे कि वो भी ऐसा ही होगा। लेकिन अब उस लड़के की जो शादी हुई है, भाई वो उसकी जो वाइफ है बड़ी ही अच्छी और घरेलू वाइफ है, फैमिलियर है। क्योंकि मैंने, अब अगर आपको याद होगा, कुछ टाइम पहले मैंने उसका चैनल जो है वो लिंक लगाया था, कम्युनिटी पे लगाया, तो उसने चैनल खोला हुआ, सबीना नाम है उसकी वाइफ का, सबीना के नाम से ही उनकी आईडी और सबीना के नाम से ही उनका जो है व्लॉग चैनल भी है, जिसमें वो शॉर्ट वीडियो डालती है खाना बनाते हुए। भाई बड़े ही परफेक्शन के साथ खाना बना रही है। हाँ, लेकिन उनमें उनकी गाड़ी बड़ी अच्छी चल रही है, वो भी क्यों मैं बताऊंगी। तो वो जिस तरीके से वो लड़की, मतलब अब लड़की कहो या फीमेल कहो, क्योंकि अभी 1 साल पहले ही उनकी लगभग शादी हुई, और शादी के बाद जब यहाँ पे रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, तब उसी दौरान वो गया था जब उसकी शादी हुई थी, और वहां से अपनी बीवी को मतलब यहाँ पर ले आया। और दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं, घर को नीट एंड क्लीन रखती है, और छोटा ही घर है लेकिन साफ सुथरा रखती है, अच्छे से रखती है, बर्तन वगैरह सब चीज़ एकदम तरीके से रखती है। उसकी वीडियो देखोगे ना, आपको लगेगा कि प्रोफेशनल शूट करती है। एक चालू को देख लो, 5 साल में जाके प्रो हुई है। भाई किसी भी काम में ये औरत किसी भी काम में आगे नहीं है। अब चाहे फिर वो अपने शौहर के लिए कुछ करना हो, चाहे फिर वो अपने घर वालों के लिए कुछ करना हो, ससुराल वालों के लिए कुछ करना हो, अपने लिए पर्सनल कुछ करना हो, या घर के लिए कुछ करना हो, या अपने बच्चे के लिए कुछ करना हो, किसी में भी नहीं। ना केवल वो लोग जो है साथ में खाना पीना खाना, घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना, रील बनाना, सब चीज़ करना, सारी चीज़ें मतलब उनकी रील से, इंस्टाग्राम से, इन सब चीज़ों से पता चलती रहती। वीडियो इतनी बेहतरीन ज़बरदस्त बनाती है। रेसिपीज़ की बात की जाए तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि कई सारी मैंने रेसिपीज़ देखी हैं उनकी, जो कि रेस्टोरेंट में जो उनके शेफ़ होते होंगे ना, जो करते होंगे, हो सकता है उनसे वो सीख कर आ जाते हो और यहाँ पर बता देते हो। और जिनको कुकिंग का शौक होता है ना, उनको रेसिपी बताने भर से भी वो परफेक्शन से बना लेते, क्योंकि जिनको नमक मिर्च मसाले चीज़ों का अंदाज़ा होता है ना, उनको सिर्फ रेसिपी मुंह ज़बानी बताने की देर होती है, देखने की भी ज़रूरत नहीं है, और वो उससे भी अच्छी बना लेती हैं। बेहतरीन रेसिपी बनाती हैं, वॉइस ओवर करती हैं, चीज़ें बता देती हैं कि ये हमने इतना डाला, ये हमने इतना डाला। आवाज़ भी अच्छी है, वॉइस ओवर भी करती है, एडिटिंग भी करती है। और कैमरे को, भाई मेहनती तो है घर के सारे। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जितना भी ये कमा रहे हैं उसमें उन्होंने कोई हाउस हेल्प मेड काम वाली रख रखी होगी? और जितना सामान है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सारा सामान जो है लिया हुआ होगा। अब देखो, पूरा तो वो घर नहीं दिखाती है अपना, क्योंकि वो सिर्फ ड्राइंग रूम दिखाते हैं जिसमें उन्होंने गद्दे बिछाए हुए हैं, और अपनी किचन दिखाती है जिसमें किचन में काम है। क्योंकि ड्राइंग रूम भी मैंने ऐसे देखा था, क्योंकि वो इरफान का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, तो वहाँ पर उसने सजाया हुआ था, डेकोरेट किया हुआ था, केक वेक सब रख के, कैंडल वगैरह सब लगाई हुई थी। इरफान आए थे, उन्होंने सरप्राइज दिया, वहाँ बैठ के उन्होंने केक कटिंग वगैरह की, कैमरा लगा, तो ऐसे करके। तो ज़्यादा सामान नहीं है, लेकिन देखो भाई खुश हैं एक दूसरे के लिए। और वो देखा जाए तो, अब देखो ये मत समझना कि भाई मैं ऐसे कह रही हूँ, वो देखा जाए तो अगर लुकिंग वाइज, तो जो लड़का है ना वो 15 है, और जो लड़की है ना वो 20 है मेरी नज़र में। आप देखना, फिर मुझे बताना, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना कि रेसिपीज़ कैसी लगी और उनकी जोड़ी कैसी लगी। जो मुझे लगा वो मैंने आपके साथ शेयर की। लेकिन उसके बावजूद भी वो ना केवल एक दूसरे का बड़े अच्छे से ख्याल रखते हैं, क्योंकि उनकी वीडियो से, उनकी रील से जितना भी दिखता है ना, उससे दिख जाती है, नेचुरलता जो होती है ना वो छुपती नहीं है। और ये एक नंबर के एक्टिंग बाज हैं। इनके आपस में फजीते हुए, लड़ाई झगड़े हुए, जब इनकी माँ खाला सारे के सारे हंस रहे थे, तो उसको बड़ी ही जलालतपना महसूस हुआ होगा। घर जमाई की क्या ही इज्जत होगी। उसके बाद जब कट लगा है, और कट लगने के बाद फिर इन्होंने उस टाइम पे, जिस टाइम ये हैम्पर वगैरह खोल लेते, तो इन्होंने मामले को संभालने की कोशिश की थी। क्योंकि मैं वहां तक पहुंची नहीं थी, मैं बस उतना ही करती हूँ, जितना मैं देखती हूँ उतना रिव्यू बना देती हूँ, आगे तक मैं इतना ध्यान से नहीं देखती। बट ठीक है, चल रहा है, मैं अपना कुछ काम कर रही हूँ, पर उतना नजर नहीं होती उस पर, चीज़ों पर देखने के लिए कि क्या एक्सप्रेशन है, किस तरीके से उन्होंने बात को मैनिपुलेट किया, कहाँ कट लगा। तो कट लगाने में तो चालू अपनी बहुत ही एक्सपर्ट है। तो इसने एकदम से मामले को पलटने के लिए ये कह दिया कि वो तो हाँ ऐसा है ना, हमें चलो बच्चों के लिए आ जाएगा, बच्चे के लिए आ गया, मेरी बीवी के लिए आ गया, और मुझे क्या चाहिए। तो फिर तेरी सुई अटकी क्यों पड़ी थी कि ऐसा है 3 दिन बाद आएगा, देखूंगा, ऐसे आएगा वैसे आएगा, और घूमने फिरने नहीं जाऊंगा, किसी का बर्थडे आएगा। तो इतना चिड़ क्यों रहा था भाई? मैच्योरिटी नहीं है तेरे में? जो घर के मर्द होते हैं ना, तो तू बना घूम रहा, वो ऐसे होते हैं कि उनको कोई कुछ ना भी देना तो चल जाता है, पर तू तो है ही नहीं भाई। तू वो वाला मर्द नहीं है जो जिम्मेदारी संभालते हैं, जो अपने बीवी बच्चों के लिए करते हैं, खुद के लिए शॉपिंग नहीं करते, खुद के लिए कुछ नहीं आए तो नहीं आए। क्योंकि जो
जब बच्चे हो जाते हैं ना तो तब पापा लोग जो होते हैं ना वो ऐसे ही हो जाते हैं। उनको ये रहता है कि भाई मेरी बीवी बच्चों की जरूरतें पूरी हो जाए, कोई बात नहीं, मेरी फिर कभी हो जाएगी, नहीं भी होगी तो इट्स ओके, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन ऐसे में बच्चों की तरह से जिद करना, ये दोनों ने मैन चाइल्ड बना के अपने अपने पतियों को कि भाई कुछ करने ही नहीं देती है, मतलब उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना, उनके ऊपर पैसा खर्च करना, उनको जिम्मेदारियां ही नहीं उठाने दे रही है। और इस आदमी को तो भाई साहब इसने बंधुआ मजदूर बना रखा है। बंधुआ मजदूर से ज्यादा कोई हैसियत है नहीं उसकी। अब इसने ये वहां पे व्लॉग में गई थी, उसके सॉरी इसने वहां पे व्लॉग बनाया और वहां पे ये गई थी। वहां जाने के बाद इसने शूट नहीं करा क्योंकि भाई इसको स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि अभी कोई क्लिपिंग मत डालना। क्यों? क्योंकि वहां पर गौहर खान भी आई होगी, भाई मुंजरीन उसकी ननद है तो डेफिनेटली उसकी गोद भराई में वो भी आई होगी, तो मे भी शायद वो भी प्राइवेसी होगी, और भी बहुत रीजन होंगे क्योंकि ये सारे के सारे एक जैसे तो होते हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, सबको अपना पर्सनल कंटेंट चाहिए। अब देखा जाए तो यहाँ पे भी मुंजरीन जो है जो वो ज्यादा ही दोगली नहीं होगी। चालू का व्लॉग नहीं आया था लेकिन इस बंदी ने अगले दिन सवेरे सवेरे सबसे पहले व्लॉग डाल दिया था। रात को फंक्शन में गई, सवेरे में व्लॉग डाल दिया था। सबसे पहले इसी लेडी का व्लॉग था जिससे सबने ये देखा था कि फंक्शन वहां पे कैसा हुआ। लेकिन वही जब अपनी बारी आई तो ये बोल दिया गया कि अभी हमने जो है व्लॉग शूट नहीं किया, ये अपलोड नहीं किया, ये बाद में डाल, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो अब देखने वाली बात ये है कि आज चालू का व्लॉग आता है, क्या क्या सफाई देती है, बताएगी नहीं बताएगी, या नखरे में लड़ाई झगड़े हो गए हैं तो व्लॉग शूट ही नहीं करा, सुमड़ी में चली जाएगी। क्योंकि लगातार स्टोरीज तो डाल दिया और वो भी ऐसी ऐसी स्टोरी डाल दी है भाई साहब के पता नहीं क्या ज्ञानी बाबा बन गई। 2 दिन पूरे बीत गए, कोई स्टोरी पोस्ट नहीं किया, कोई कम्युनिटी नहीं लगाया, कोई अपडेट नहीं दिया कि फ्रेंड्स आज व्लॉग नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो लोगों के अंदाजे ये लग रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि ये जानबूझ के किया गया है क्योंकि व्यूज चले गए हैं डाउन। और दूसरी बात, ये बात तो अब ऐसे तो नहीं है कि भाई साहब वो इतना बेवकूफ हो तो उसको ये नहीं पता हो कि अगर वो चालू का ही कंटेंट डालेगा तो वो रीयूज कंटेंट में चला जाएगा, क्योंकि है तो वो चालू की वही क्लिपिंग जो उसके व्लॉग में यूज करी गई है। तो क्या ये चालू को धमकाने के लिए और दिखाने के लिए कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ इसलिए व्लॉग डाला गया है? पहले एक व्लॉग डाला मिनी व्लॉग, फिर दूसरा मिनी व्लॉग डाला और उसी की ही क्लिपिंग है जो कि इन्हीं के फोन से शूटेड है। तो डेफिनेटली वो क्लिपिंग किसी और के पास तो जाएगी नहीं क्योंकि वो व्लॉग में से निकाली गई है और कृष्णा ये सारे काम कर नहीं सकता। तो ये सारा जो भी कुछ हो रहा है दोनों मियाँ बीवी की मिली भगत है व्यूज बढ़ाने के लिए। लेकिन ये चौचले कब तक चलेंगे भाई? हम मुझे बताओ, ऐसे करके ज्यादा से ज्यादा अब जो व्लॉग आएगा उस पे व्यूज आ जाएंगे बस लोगों के, ये देखने के लिए कि चालू क्या बताएगी, चालू क्या अपडेट देगी, लेकिन उसके बाद कुछ फायदा होगा क्या? आप मुझे बताओ कि ये जानबूझ के किया गया, फनी ने नाराज होके गुस्सा होके या चालू को नीचे दिखाने के लिए जानबूझ के किया है कि उसने ये व्लॉग चैनल बनाकर उसको नीचे दिखाने के लिए या धमकाने के लिए या एक तरीके से जताने के लिए कि देख तेरे हाथ के नीचे नहीं रहूंगा, मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया, मैं भी ये सब कुछ कर सकता हूँ? तो क्या ये रीजन है? या ये जो सूफियान और निदा का चल रहा है उसके चलते फनी को अकल आ गई है कि मैं भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं वरना चालू तो मुझे किक मार कर निकाल देगी यहाँ से, क्योंकि उसका वहाँ एक्चुअली कुछ है ही नहीं। लेकिन चालू इन सब चीजों में बहुत शांत है, कोई स्टोरी नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं लगाया। लेकिन एक मैसेज मैंने लगातार देखा, नेहा की वीडियो के नीचे भी देखा और कहीं और भी देखा था शायद, तो ये कह रहे थे कि उसका मतलब उसका इंस्टाग्राम है ना वो डीएक्टिवेट हो गया। अरे कहाँ इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट हो गया, वो तो अभी भी है वहां पर। चालू चुपचाप बैठी हुई है, उसने जो है क्या स्टोरी नहीं देखी होगी, उस पर भी उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और कल मतलब ये जो है परसों एक पोस्ट किया, फिर कल एक पोस्ट किया, यानी कि एक एक पोस्ट किया, कम्युनिटी पर लगाया। तो ऐसा तो नहीं है कि चालू की नजर में नहीं आएगा कि चालू एक दिन देख गई फिर चुप बैठ गई, फिर दूसरे दिन देखा फिर चुप बैठ गई और उसके बाद भी उसकी स्टोरीज आ रही हैं, फिर स्टोरीज आ रही हैं, फिर स्टोरीज आ रही हैं। तो करना क्या चाहते हो? ऑडियंस को बेवकूफ बनाना चाहते हो? तो भाई मेरा अगर पूछा जाए तो मैं तो इस नतीजे में पहुंची हूँ कि अगर आज भी चालू का व्लॉग नहीं आता तो भाई साहब फिर तो लड़ाई झगड़े का मामला है। फनी जबरदस्ती की अपनी मनमर्जी चला रहा है, उसने सोचा कि चला ले चल तू, ले मैं व्लॉग बनाऊंगी ही नहीं, व्लॉग नहीं बनाऊंगी तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो तेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं करूंगी। लेकिन चालू अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरी इन धमकियों का फनी पर कुछ असर होने वाला नहीं है। वही वाली बात है ना कि तुम किसी को जितना दबाओगे, अच्छा सिंपल से एक एग्जाम्पल देती हूँ, कहीं तुम एक जगह लगातार चोट करते रहो, फिर आपको ना सहने की आदत पड़ जाती है और वो जगह जो ना ढीठ हो जाती है, फिर तकलीफ नहीं होती क्योंकि सामने वाले को आदत पड़ जाती है। तो अब जो बंदा चालू को ढीठ बना रहा है, ढीठ बन जाओ और चालू को ढीठ बना दिया, तो सोच कर देखो वो खुद कितना ढीठ होगा। तो इसका बस यही नतीजा हो सकता है, या मैं इसी कैलकुलेशन पे पहुंची हूँ कि अगर चालू का व्लॉग आज नहीं आता तो समझ लो भाई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और व्लॉग आता है तो दोनों का मिलकर ये प्रोपोगंडा है। और फिर चालू ने अगर एक्सेप्ट कर लिया और फनी ने अगर अपनी बात को रख दिया और दोनों के मिली भगत है, तो फिर ये खुद आके कहेगी कि फ्रेंड्स फनी ने चैनल बनाया है, उसमें आपको जो ना अनफिल्टर्ड जो है ना कुछ चीजें मिलेगी जो आपको व्लॉग में नहीं मिलेगी, वो चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी।
मिलेगी या शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए हमने ये चैनल बनाया है, समझ गए। यानी कि शॉर्ट वीडियो डालने के लिए या अनफिल्टर्ड वो कुछ कुछ क्लिपिंग जो आपको व्लॉग में देखने को नहीं मिलती। अरे फिर क्या फायदा, जिनको तू काट के फेंक रही है उनका क्या फायदा यहाँ पे अपलोड करने का। तो हो सकता है भैया ये सारी बातें आके और मामले को हल्का करने के लिए चालू आकर ये बोले। क्यों? क्योंकि ये ना अपने नाक कटते हुए देख नहीं सकती भाई, इसीलिए वेंटिलेटर पे पड़ा इसका रेस्टोरेंट, उसको वेंटिलेटर पे रखेगी, वेंटिलेटर का खर्चा उठा लेगी, लेकिन उसको जाने नहीं देगी, बिल्कुल खत्म नहीं होने देगी। क्यों? क्योंकि नाक कट रही है। लेकिन अब मुझे लग रहा है मामला इतना ज्यादा खराब है कि वेंटिलेटर से भी बचा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हो सकता है कि फनी ने हाथ पैर मारे हो तो भाई मैं अब क्या करूंगा, तेरे पीछे थोड़ी ना पड़ा रहूंगा, हर टाइम भीख थोड़ी ना मांगूंगा। जैसे कि हम सारे पॉडकास्टर कहते हैं कि अपने लिए गुटखा खाने के लिए भी उससे पैसे मांगता होगा। तो भैया गुटखे का तो इंतजाम करना पड़ेगा। इन सब पर आप क्या कहते हो, आपकी क्या ओपिनियन है, प्लीज जरूर से शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।